नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल निपुण मंसल सॉल्यूशन नोट्स पर आपका स्वागत है। हमने अब तक पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि विश्व के विभिन्न भागों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। आज हम ये जानेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में कि एस्किमो जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है, उनका रहन सहन कैसा है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, एस्किमो कौन सी भाषा बोलती है, या सामान्यतः एस्किमो किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो हम देखते हैं एस्किमो के बारे में कि एस्किमो जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है और एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, क्लास 12 लेसन सेकंड में ये जो एस्किमो है, उस एस्किमो के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि एस्किमो जनजाति का या एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है एस्किमो का शाब्दिक अर्थ। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ, तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला। आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। जो आपको फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, इन फैक्ट्स को हम आसानी से इनको हल करने का प्रयास करेंगे और इनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। और इसके साथ ही हम एस्किमो जनजाति के बारे में देखें तो एस्किमो जनजाति कैसी है दोस्तों, घुमक्कड़ जनजाति है। कैसी जनजाति है दोस्तों, घुमक्कड़ जनजाति। और इसके साथ ही यह एक आखेटक जनजाति है। आखेटक जनजाति है। और यह आखेटक जनजाति क्यों है दोस्तों, क्योंकि यह ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। और ठंडे प्रदेशों में निवास करने के कारण वहां पर सामान्यतः यानी कि न्यूनतम तापमान होने के कारण किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती। और वनस्पति नहीं उगने के कारण सामान्यतः इन्हें आखेट करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। और शिकार के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि ध्रुवीय भालू या सील मछली आदि का शिकार करते हैं। तो देखिए, जो एस्किमो जनजाति है उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। तो देखिए, एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है। एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्र ही है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, उत्तरी कनाडा में एस्किमो, व स्कैंडिनेविया में इन्हें दोस्तों लेप्स, व उत्तरी साइबेरिया में इन्हें सेमोइड्स, चुकची व तुंग के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जनजाति आखेटक जनजाति है, शिकार करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, यानी कि घुमक्कड़ जनजाति है। एस्किमो जनजाति के यदि हम निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो जनजाति सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर कठोर जलवायु पाई जाती है। कठोर जलवायु का मतलब है तापमान 0 डिग्री से बहुत नीचे होता है, और इस कारण से सामान्यतः यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। और सामान्यतः ये जो क्षेत्र है, तो उत्तरी कनाडा में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में
इन्हें लेप्स और उत्तरी साइबेरिया में सेमोइड्स, चुकची, याकूत व तुंग के नाम से जाना जाता है। जो कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्यतः लेप्स कहाँ पाई जाती हैं, तो लेप्स जनजाति पाई जाती है स्कैंडिनेविया में। इसके अलावा याकूत, चुकची, तुंग जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये उत्तरी साइबेरिया में पाई जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, निम्न तापमान, बर्फीली आंधियां इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि ये जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहां पर निम्न तापमान व बर्फीली आंधियां व तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। और सामान्यतः इसकी हम विशेषता देखें सामान्यतः, तो देखिए कि सामान्यतः जो एस्किमो जनजाति है वह उन क्षेत्रों में निवास कर रही है जहां पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, और अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण सामान्यतः इनका जो भोजन होता है वो सील मछली व इसके अलावा ये लाइकेन, काई आदि का भी सेवन करते हैं। और सामान्यतः यह जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। यह प्रजाति यानी कि यह जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। और यदि हम इनके कद की बात करें तो सामान्यतः इनका जो कद होता है वो मझला होता है, रंग पीलापन लिए हुए होता है, इनका चेहरा सपाट होता है, और इसके साथ ही सामान्यतः इनके जो बाल होते हैं वो भद्दे व काले होते हैं। और इसी के साथ ही ये महत्वपूर्ण यानी कि बहादुर भी होते हैं, क्योंकि ये कठोर वातावरण में रहते हैं और इस कारण से इनको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। और बहुत अधिक संघर्ष करने के कारण सामान्यतः यानी कि ये बहुत सीधे भी होते हैं, और घोर संकट में भी ये अडिग बने रहते हैं, अब देखिए आगे इनका आर्थिक क्रियाकलाप। इसके बाद हम देखते हैं जैसे आर्थिक क्रियाकलाप तो देखिए आर्थिक क्रियाकलाप क्या होगा एस्किमो का। जैसे अभी अभी हमने जाना कि सामान्यतः जो एस्किमो होते हैं वो आखेटक होते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ ये शिकार करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, यह आखेटक होते हैं और आखेटक होने के साथ साथ ही सामान्यतः यह शीतकाल में और ग्रीष्म काल में आखेट क्रिया करते हैं। शीतकाल में और ग्रीष्म काल में क्या करते हैं दोस्तों, आखेट। कहने का अर्थ यह है, एक तो ये करते हैं शीतकालीन आखेट। अब देखो शीतकालीन आखेट क्या होता है। आपको पता है कि शीत ऋतु जब होती है, सर्दी की ऋतु आती है, तो सर्दी की ऋतु आने के साथ ही यहाँ पर तापमान भी अत्यधिक कम हो जाता है। जब तापमान अत्यधिक कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इन्हें आखेट करना भी मुश्किल हो जाता है, और आखेट मुश्किल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह सामान्यतः सील मछली का शिकार करने के लिए एक भाला काम में लेते हैं जो कि रस्सी से बंधा हुआ होता है, जिसे हारपून भाला कहते हैं। इनके भाले का जो नाम है उसे कहा जाता है हारपून। तो हारपून भाले की सहायता से यह शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, और यह सामान्यतः शीतकाल में सील मछली का शिकार करने के लिए 2 विधि काम में लेते हैं, जिनमें सबसे पहली विधि है माऊ पाक। तो पहली विधि का नाम है दोस्तों माऊ पाक। और माऊ पाक के अंतर्गत क्या आता है, देखिए
कि जो शीतकालीन आखेट में जो माऊ पाक है, इसको हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि माऊ पाक में क्या होता है दोस्तों। जैसे मान के चलो ये जो धरातल है ये बर्फ से ढका हुआ है, और बर्फ से ढका होने के कारण सामान्यतः नीचे की जो परत है, नीचे की जो परत है वह सामान्यतः पानी की, और ऊपर की परत बर्फ से जमी हुई है। बर्फ सामान्यतः पारदर्शी है, तो स्वाभाविक बात है कि ये क्या करते हैं कि एक छिद्र करते हैं और उस छिद्र में एक हड्डी का टुकड़ा टांक देते हैं। इस प्रकार से इसमें हड्डी का टुकड़ा टांक देते हैं, और हड्डी का टुकड़ा टांगने के बाद जब नीचे की ओर मछली यानी कि सील मछली सामान्यतः जब इस हड्डी के टुकड़े से टकराती है तो सामान्यतः हड्डी का टुकड़ा हिल जाता है, और हड्डी का टुकड़ा हिलते ही सामान्यतः यहाँ पर खड़ा एस्किमो हार्पून भाले की सहायता से सील मछली का शिकार कर लेता है। तो कहने का अर्थ यह है कि सामान्यतः जो माऊपाक पद्धति है उसके तहत एक छिद्र किया जाता है, हड्डी का टुकड़ा लगाया जाता है। जब सील मछली श्वसन के लिए उस छिद्र के समीप आती है तो ऐसी स्थिति में एस्किमो यानी कि शीघ्रता करते हुए हार्पून भाले की सहायता से सील मछली को मार गिराते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी जो विधि है वो है इतुरपाक। तो दूसरी विधि का नाम है इतुरपाक। जैसे देखिए दोस्तों, जो माऊपाक है, माऊपाक जो शब्द है शीतकालीन आखेटक में, तो माऊपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि माऊपाक का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रतीक्षा करना। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो माऊपाक का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों प्रतीक्षा करना। और इसी के साथ ही अभी हमने ये जाना कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कच्चा मांस खाने वाला। तो इसी प्रकार से माऊपाक में तो आपने अभी क्या जाना कि इसमें सामान्यतः जब बर्फ जम जाती है तो बर्फ जमने के कारण यानी कि एक छिद्र किया जाता है और छिद्र में एक हड्डी का टुकड़ा लटका दिया जाता है। जब शील मछली शिकार करने के लिए आती है तो सील मछली जब शिकार करने के लिए आती है तो सामान्यतः यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा एस्किमो तुरंत हार्पून भाले की सहायता से, भाले का नाम है दोस्तों हार्पून, तो हार्पून भाले की सहायता से वह शिकार कर लेता है। इसी प्रकार से जो अगली पद्धति है वो है इतुरपाक। इस इतुरपाक पद्धति के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि सामान्यतः वही शीतकाल का समय है। शीतकाल के समय जब बर्फ जमी रहेगी तो बर्फ जमी रहते समय दो छिद्र किए जाते हैं और एक छिद्र में हड्डी का टुकड़ा टांग दिया जाता है और एक छिद्र में यानी कि दोस्तों चारा डाला जाता है, यानी कि सील मछली को आकर्षित करने के लिए चारा डाला जाता है। फिर क्या होता है कि जब सील मछली के लिए चारा इसके लिए ध्यान से देखो वापस आप कि दो छिद्र किए जाते हैं। पहले छिद्र में चारा डाला जाता है और जो दूसरा छिद्र होता है उसमें एस्किमो भाले की सहायता से या हार्पून की सहायता से शिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से शीतकालीन आखेटक में दो प्रकार की क्रिया काम में ली जाती हैं, एक तो माऊपाक और एक इतुरपाक। माऊपाक के अंतर्गत एक छिद्र में हड्डी का टुकड़ा टांग दिया जाता है। जब सील मछली श्वास लेने के लिए आती है तो हार्पून की सहायता से शिकार कर लिया जाता है। और इतुरपाक में दो छिद्र किए जाते हैं, एक छिद्र में सील मछली के लिए चारा डाला जाता है और दूसरे छिद्र से सील मछली का शिकार किया जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा ग्रीष्मकालीन यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जब बसंत काल का समय होता है तो बसंत काल के समय जब धीरे धीरे यानी बसंत काल में जब धीरे धीरे
ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है तो उसी के साथ ही क्या होता है कि सील मछलियां अपने शरीर को सेकने के लिए ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः चमड़े की नाव की सहायता से शिकार किया जाता है और उस चमड़े की नाव का नाम है दोस्तों कयाक। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास दो प्रकार की आखेट होता है, एक शीतकालीन आखेट और एक होता है दोस्तों बसंतकालीन आखेट। तो बसंतकालीन जो आखेट होता है, बसंतकालीन आखेट को दोस्तों क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों उतोक। बसंतकालीन आखेट को क्या कहा जाता है, तो बसंतकालीन आखेट को उतोक कहा जाता है। यानी कि बसंतकालीन आखेट को जब उतोक कहा जाता है तो कहने का अर्थ यह कि जब मछली, सील मछली अपने शरीर को सेकने के लिए ऊपर की तरफ आती है तो सामान्यतः चमड़े की एक नाव का प्रयोग किया जाता है और चमड़े की नाव को बोलते हैं दोस्तों कयाक। उस कयाक नाम में, यानी कि नाव, जो नाव काम में ली जाती है दोस्तों उसका नाम क्या है, कयाक। और इस कयाक नाव की सहायता से ही सामान्यतः सील मछली का शिकार किया जाता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो इसकी आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप में सिर्फ यही काम करते हैं आखेटक का काम, क्योंकि ये सामान्यतः आखेटक है और इन्हें सील मछली के शिकार के लिए या अन्य शिकार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। भोजन के लिए सामान्यतः इनका जो भोजन होता है दोस्तों, अभी अभी हमने जाना कि सामान्यतः सील मछली का शिकार करते हैं, तो इसका अर्थ है कि इनका भोजन भी क्या है, सील मछली। तो कहने का अर्थ है इनके भोजन में क्या क्या शामिल होता है, सील, व्हेल व सी लॉयन। सी लॉयन जो मछलियां होती हैं उनको ये खाने का काम करते हैं। और इसके साथ ही अभी अभी हमने जाना जैसे कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाला, तो अर्थात ये कच्चा मांस का सेवन करते हैं। तो इनके भोजन में क्या क्या शामिल होता है, सील, व्हेल व सी लॉयन, यानी मछली का ये सेवन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद है वस्त्र। एस्किमो के जो वस्त्र होते हैं ये सामान्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं, यानी कि कैरिबो की खाल से जो वस्त्र बनते हैं उन्हीं का ये उपयोग करते हैं। एस्किमो जनजाति की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं, यानी एक जैसे वस्त्रों को ही ये पहनते हैं। इसके साथ ही सबसे पहला वस्त्र है जिसका नाम है तिमियाक। तो तिमियाक क्या होता है, जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र होता है, यानी कि जिसमें बाहें होती है जैसे एजे जर्सी। तो जर्सी नुमा बाहेदार जो वस्त्र है उसे तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला जो वस्त्र है, तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे अनोहाक कहते हैं। और इसी प्रकार से सामान्यतः जो एस्किमो होते हैं वह सील मछली की, यानी कि सील मछली से बने जूतों का या सील मछली की खाल या सील की खाल से बने जूतों का उपयोग करते हैं, जिसे कार्मिक कहा जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो एस्किमोज होते हैं वो सामान्यतः सील, व्हेल व सी लॉयन मछली का सेवन करते हैं। सामान्यतः यह जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र पहनते हैं जिसे तिमियाक, और तिमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहनते हैं उसे अनोहाक, और इसी प्रकार से सील की खाल से बने हुए जूतों का उपयोग करते हैं जिसे कार्मिक कहा जाता है। इसके बाद है यंत्र व उपकरण, और यंत्र व उपकरण में सबसे पहला है कयाक। तो कयाक क्या होता है, कयाक चमड़े से बनी नाव होती है जिसका उपयोग सील मछली के शिकार में किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर है उमियाक। उमियाक क्या होती है, यानी वह बड़ी नाव जिसका उपयोग व्हेल मछली के शिकार में किया जाता है उसे उमियाक कहते हैं। इसी प्रकार से है हार्पून। हार्पून क्या होता है, हार्पून एक भाला होता है जो कि सामान्यतः सील मछली के शिकार में काम में लिया जाता है और जो कि रस्सी से बंधा हुआ होता है या रस्सी से बंधा हुआ एक यंत्र होता है। और हम चौथे नंबर पर देखते हैं स्लेज। स्लेज क्या है,
तो जो स्लेज है वो बिना पहिए की गाड़ी होती है जिसे सामान्यतः कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसके यंत्रों में सबसे पहले है कयाक। तो कयाक क्या होती है? चमड़े की नाव होती है जिसका उपयोग सील मछली के शिकार में किया जाता है। इसी प्रकार से होती है उमियाक। यह एक बड़ी नाव होती है जिसका उपयोग भेल मछली के शिकार में किया जाता है। इसी प्रकार से हार्पून, जो कि सामान्यतः सील मछली के शिकार के लिए जो भाला काम में लिया जाता है उसे हार्पून, तथा इसी प्रकार से बिना पहिए की जो गाड़ी होती है जिसे रेंडियर व कुत्ते खींचते हैं उसे कहते हैं स्लेज गाड़ी। अब देखते हैं एस्किमो की समाज व संस्कृति। तो समाज व संस्कृति में आता है कि ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं क्योंकि इन्हें घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसी के साथ ही इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, और बहुपत्नी प्रथा के साथ साथ ही जब ग्रीष्म काल का समय होता है, क्योंकि शीतकाल के समय में तो ये आखेटक में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म काल प्रारंभ होने लगता है तो इनके यहाँ पर कई उत्सव व समारोह मनाए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एस्किमो जनजाति द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो एस्किमो जनजाति द्वारा एल्यूट भाषा बोली जाती है, यानी कि एस्किमो जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो बोलते हैं एल्यूट। एल्यूट भाषा इनके द्वारा बोली जाती है। और सामान्यतः शीतकाल में इनके द्वारा यानी कि बर्फ के मकानों का निर्माण किया जाता है जिन्हें इग्लू कहा जाता है, जो कि सामान्यतः शीतकाल में इनका निर्माण किया जाता है। और स्लेज गाड़ी के लिए सामान्यतः स्लेज गाड़ी का जो ये निर्माण करते हैं यह बाल रस की हड्डियों की सहायता से करते हैं, यानी बाल रस की हड्डियों की सहायता से स्लेज गाड़ी का निर्माण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा पार्ट सेकंड। इसके बाद हम जो अगला हमारा जो पार्ट थर्ड आएगा उसमें हम अन्य जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे।